एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। 13 में दिया गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3x बाई जेड। यानी क्या कह रहा है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि यदि ये x, y और z तीनों को जोड़ दें तो उनका मान 0 होता है तो ये भी इक्वल होता है। तो आइए हम आपको एक बात ध्यान दबा दें कि एक सर्वसम का हमने क्वेश्चन नंबर 12 में यूज की थी, जो क्या थी हमारी सर्वसम का कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये हमने कल सर्वसम का आप लोगों को बताई। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है हमारी। अगर ये हम यहाँ पर राइट करें इसी सर्वसम का, क्या है हमारे ए की जगह पे x दिया है, b की जगह पे y दिया गया है, c की जगह पे z। तो हम यहाँ पर राइट करते एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स बाई माइनस बी सी है बाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने ये समझ लो कि ये भी सर्वसम का होती है। अगर x के पद में हम लिखते हैं एक्स बाई जेड के तो ये सर्वसम का होती है। ये भी हमने आपको ए बी सी के फॉर्म में बताई थी, तो ए बी सी के फॉर्म में ये होती, तो वही एक ही मतलब है। यहाँ पर देखो हमें दिया गया है एक्स बाई जेड इक्वल 0 दिया गया है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स क्यू बाई क्यू और जेड 3x बाई जेड, यहाँ पर हम 0 रख देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड। 0 हमने यहाँ पर वैल्यू रखी। अब 0 को गुणा किसी भी संख्या, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा ही तो हो रहा है, तो 0 को गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा क्या निकलेगा, माइनस 3x बाई जेड हम इक्वल के उस तरफ हो जाएगा। ये माइनस का था तो ये पूरा उस तरफ किसका जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का 3x बाई जेड। यही हमें प्रूव्ड करना था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3x बाई जेड। यही हमें प्रूव्ड करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी घनों को हमें सोल्व नहीं करना। परिकलन का मतलब है कि हल नहीं करना है और इनका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा Q और ये सभी, वैसे तो हम अगर Q कर लेंगे, हम इसका Q का मान निकाल लेंगे, 7 का Q का निकालेंगे, 5 का Q का मान निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाए। लेकिन ऊपर कह दिया है कि घनों का परिकलन नहीं करना है और मान भी निकालना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। यहाँ अभी हम सॉल्व करके गए हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3x बाई जेड, इस फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन कब निकले, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, यानी कि ये अगर हम x मानेंगे, इसे y मानेंगे, इसे z, इन तीनों को जोड़ने पर अगर 0 मान निकल आएगा तो ये वैल्यू हम रख लेंगे। तो देखते हैं, अगर हम -12
7 प्लस 5 इक्वल 0 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 5 12 और 12 इक्वल 0। तो 12 में से 12 घटाए 0, तो यानी कि इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा। अतः ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यहाँ ए रख रहे तो यहाँ भी ए रखो, ए बी और सी, ये क्यू इक्वल क्या होगा, 3ABC होगा। तो यही तो मान निकालना था, माइनस के 12 क्यू 7 क्यू प्लस 5 इक्वल, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो क्या रखेंगे, 3 गुणित ए की जगह पे -12, बी की जगह पे 7, सी की जगह पे 5, इनका हम गुणा करते हैं। तो इजी तरीके से करना हो तो इजी तरीके से, नहीं सीधा से करो। 12 3 36, यहीं पे कर दें हम। 36 में 7 का गुणा करेंगे, 7 42, 4 7 21, 4 25, 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 25 26, 5 दूनी 10 तो 12, कितना आएगा, -1260। तो हमने क्या किया, घनों को सॉल्व नहीं किया, घनों को सॉल्व नहीं किया और हमने डायरेक्ट इनका आंसर निकाला। इसी प्रकार हम इसे भी कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार लगाएंगे। इसे क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 28 प्लस माइनस के 15 प्लस माइनस के 13 इक्वल 0। तो 28 और ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे। तो 28 माइनस 28 इक्वल 0। तो ये 0 हो गया कि नहीं होगा। जब हमारा 0 है तो क्या होगा, 28 का क्यूब प्लस -15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 3 गुणित 28 गुणित -15 और -13, ये हो गया। तो 28 गुणित 3, 28 गुणित 3, 3 24, 3 नीचे 84। इसके बाद हम 15 का गुणा करेंगे, 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120 और 126, 13 का गुणा करेंगे 0, 3 78, 7, 13 दूनी 26, 26 7 33, 3, 13 3 16। तो 16,380 इसका हमारा आंसर आएगा। प्लस में आया क्योंकि दो जगह पे माइनस है, एक जगह यहाँ है माइनस, एक जगह माइनस, माइनस प्लस हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन आया होगा। ये हमने एक थोड़ा डिटेल से लगाया, आपको ये भी डिटेल से लगाना, सॉल्व जरूर। तो दोनों क्वेश्चन 15 नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए, क्या दिए गए, आयत के क्षेत्रफल दिए गए, ठीक है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी लंबाई और चौड़ाई निकालना है कि हमें कौन सी लंबाई है, कौन सी। तो हमें आपको थोड़ा बता दें कि आयत क्या होता है हमारा, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये आयत है। और आयत में ये लंबाई होती है हमारी, जो लंबी सबसे ज़्यादा होती है उसे लंबाई कहते हैं, और ये चौड़ाई। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। तो ये हमें क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल में क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो अगर लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो क्या होगा इसमें, ये हमारा खत्म। लंबाई और चौड़ाई दिया, यानी कि गुणनखंड करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल जाएगी कि नहीं चले, और गुणनखंड हमने आपको सिखाया। तो इनके हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, 25 और 12, क्या है, 25 12 का गुणा कर लेते हैं, 25 और 12 का गुणा कर लेते हैं, और उसके गुणनखंड करते हैं कि प्लस करने पर 35 आ जाए। क्या करने पर 35 आ जाए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं।
थोड़ा यहीं पे आप लोग समझ लो क्या दिया गया है, 25 गुणित 12, यही तो दिया गया है। ए का गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा करते हैं 25 और 12, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 25 बार 12 पंच 60, 6 12 दूनी 24, 24 6 30 के गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा 150, 2 75, 3 का जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 ये होगा। अब हमें करना क्या है, प्लस करके यानी कि जोड़ कर गुणनखंडों को जोड़कर 35 आ जाए। तो ऐसा करेंगे कि 35 देखो किस प्रकार करते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 और एक यहाँ से 5 ले लेते हैं, या यहाँ पर लिख लो 4 गुणित 5, 4 पंच 20, ये 4 लिया 5 लिया और 3 और 5, 3 और 5 यानी 3 15, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 15 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे तो 25a² और यहाँ पर क्या कर रहे थे 20 प्लस 15, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 प्लस 15a प्लस 12। अब यहाँ पर हम 25a² माइनस इसका गुणा करते हैं, माइनस का तो हमने बताया था कि चिन्ह दोनों चेंज हुए, 20a माइनस 15a प्लस 12। यहाँ से हम कॉमन अंक लेते इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन। यहाँ पर देखो अगर 5 कॉमन ले लें, 5 25 5, दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5 का इन दोनों से हमने 5 का कॉमन ले लें और ए दोनों में है तो ए भी कॉमन, तो 5 25 ये एक बाहर आ गया, 5 को 20। ऐसे यहाँ पर देखो कितना कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 5 15, 5 माइनस बाहर ले लिया था तो माइनस यहाँ 3 चौक 12, तो क्या होगा एक हमारा 5a माइनस 3 आ रहा है, एक 5a माइनस 4। ये गुणनखंड हमने आपको पहले से बता दी तो आप क्लियर आ रहा है। देखो यहाँ पर 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 दो आए तो एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। हमने यहाँ पर बताया था आपको कि लंबाई बड़ी होती है, तो यहाँ पर ये देखो ये बड़ा है कि नहीं है कि ये बड़ा है, कौन सा बड़ा होगा ये सोचो आप। अगर कोई भी संख्या a का मान के चलो यहाँ पर 2 ले लिया हमने, a का मान 2 ले लिया तो 5 दूनी 10 होगा, 10 में से 3 होगा 7 बचेगा, यहाँ 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, तो ये छोटा होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसमें देखा जाता कौन सा। तो लंबाई हमारी कौन सी आ जाएगी, जो हमारी बड़ी होगी, तो लंबाई कौन सी 5a माइनस 3 और चौड़ाई कौन सी हो जाएगी 5a माइनस 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों लंबाई और चौड़ाई ही पूछी गई थी, संभव व्यंजक ज्ञात करना था लंबाई चौड़ाई। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक और लगा दें, इनका भी गुणनखंड करके पता कर लेते हैं। 35 और 12 का हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से कर लेते हैं 35 और 12, 12 पंच 60, 12 3 36, 36 6 42, 2 का गुणा करो 210, 2 का 105, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 का नहीं जाएगा, 5 का तो 5 7 35 7। कितना लाना है यहाँ पर ये देखो, माइनस करने पर 13 लाना है, माइनस करने पर। ये 7 है और ये 4 है, तो 7 गुणित 4 करते हैं 7 को 28 और 3 गुणित 5 करते हैं तो 15। 28 में से 15 को घटाते हैं तो कितना आएगा 13 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 13। तो इसी प्रकार 28 माइनस 15 क्या करेंगे 28 माइनस, तो 35 बाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 बाई माइनस 12। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर देते हैं बाई का गुणा प्लस बाई, 28 बाई 15 बाई नहीं, इसमें से कॉमन ले लेते तो कितना कॉमन आ रहा है 7 पना 35, 7 को 28, 7 कॉमन आ रहा और बाई कॉमन आ रहा, तो 7 बिना 35 और 7 को 28। इसी प्रकार यहाँ से
3 कॉमन ले, 3 5 15, 3 चौको 12, तो 5 बाई प्लस 4, ये दोनों बराबर आ गए। तो क्या लिखेंगे 7 बाई माइनस 3 और 5 बाई प्लस 4। अब इनमें से छोटा और बड़ा देखेंगे, कैसे देखेंगे। मान के चलो हमने बाई बराबर 2 ले लिया, तो 7 दूनी 14, 14 में से 3 का 11, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो ये बड़ा होगा। तो लंबाई कैसे लिखेंगे हम, लंबाई बराबर 5 बाई प्लस 4 और चौड़ाई बराबर 7 बाई माइनस